Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today I am going to start the topic photosynthesis of chapter 6 life processes. तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो आज हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रोपिज्म की, फोटोसिंथेसिस की. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना. तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, फूड. किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से. तो प्रोसेस ऑफ making food with the help of sunlight is known as the photosynthesis. Very basic definition. photosynthesis में क्या होता है बेटा, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, वाटर लेंगे और क्या बना देते हैं ये ग्लूकोज, C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. साथ में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. और ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में. दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्वेश्चन ये आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, कहाँ से ली इसने कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास लीफ के अंदर, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग, उसके पास क्या होते हैं, ऐसे किडनी जैसे शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लाइक दिस. छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमेटा. ये क्या है, स्टोमेटल पोर है. ये जो इसकी सेल है इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे बेटा, गार्ड सेल. अब जब ये पोर ओपन होता है, जब स्टोमेटा का पोर क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. अंदर से, प्लांट के अंदर से ऑक्सीजन तो बाहर आ जाएगी और जो बाहर एयर में CO2 है वो प्लांट के अंदर चली जाएगी. अब बात करते हैं कि भाई ये स्टोमेटा का पोर कब ओपन होएगा और कब क्लोज होएगा. ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना पानी आ रहा है. ये जो सेल्स है ना, ये सब्सिडरी सेल्स है. गार्ड सेल्स के चारों तरफ यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है बेटा. ये कौन सी सेल्स हैं, सब्सिडरी, आसपास वाली सेल्स. इन सबके अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है. ठीक है. अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर गया तो ये फूल जाएगी और फूलने के बाद क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन. जब पानी निकल गया तो पिचक जाएंगी और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स. कि यहाँ पे कितना पानी प्रेजेंट है वो किसको कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे. अब हमें पता चल गया CO2 तो कहाँ से आ रही है. अब आ जाओ वाटर पे. दूसरा क्या चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या चाहिए बेटा जी, वाटर चाहिए, पानी चाहिए. तो पानी कहाँ से लेगा, पानी प्लांट कहाँ से लेता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है बेटा, रूट से. तो मान लो दिस इज अ प्लांट, इसकी ये क्या है, रूट्स हैं. तो रूट्स के यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स. जब यहाँ पे इसके चारों तरफ पानी ज्यादा होता है तो सेल्स के अंदर पानी आ जाता है डिफ्यूजन के थ्रू. हायर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर से किसकी तरफ आ जाएगा, लोअर की तरफ. यहाँ पे आने के बाद रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया, कॉर्टेक्स की सेल्स होंगी. यहाँ पे क्या होता है, फिर जाइलम का चैनल होता है. तो पानी किसके अंदर आ गया, वेस्क्यूलर बंडल के अंदर, जाइलम के अंदर. और फिर जाइलम के थ्रू ऊपर ट्रांसफर होता है. कहाँ पे पहुंचाना है पानी, हमें लीफ में पहुंचाना है. लेकिन पानी नीचे से ऊपर पहुंचेगा कैसे प्लांट के अंदर, ये कैसे पहुंचता है बेटा, ये पहुंचता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से. अब पूछो ट्रांसपिरेशन क्या है, पहले भी समझा चुके हैं. लॉस ऑफ वाटर वेपर, कि पानी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. किससे, उन छोटे छोटे पोर स्टोमेटा से. जब सनलाइट आती है ना, सन का टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस गर्मी की वजह से पानी के जो लीफ में प्रेजेंट है वेपर्स बन जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू पानी उड़ जाता है. पानी उड़ गया, यहाँ पे क्या होगी, पानी की कमी. लेकिन पानी तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए. तो ये ट्रांसपिरेशन क्या है, पुल जनरेट करता है, खिंचाव. आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो या जूस पीते हो, खींचते हो ना, सब करते हो, फोर्स लगा रहे हो. तो वही फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा है, ट्रांसपिरेशन. उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी कहाँ पे आ गया, लीफ वाली सेल्स में आ गया. दोनों चीजें आ गई, CO2 भी आ गया और वाटर भी आ गया. अब क्या होता है,
लीफ का सेक्शन दे रखा है, एक तो ऊपर वाली लेयर होगी लीफ की, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे सेल्स होंगे लाइक दिस, फिर ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, व्हाट वी कॉल देम, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये कौन सी पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, इन सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, व्हाट दे हैव अ पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, इसके पास कैपेबिलिटी है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की, ऐसे कैप्चर करने की, पकड़ने की, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर लेता है, इट विल एब्जॉर्ब सनलाइट। क्या होगा, इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट को। जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उस एनर्जी से क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर लेगा बेटा, वाटर के साथ। तो सनलाइट किसमें चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो गई बेटा, केमिकल एनर्जी में, और ये रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है प्लांट के अंदर, ग्लूकोज, C6H12O6। ये बेसिक है बेटा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दे रखे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग क्या दे रखी है, फर्स्ट थिंग एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही मैं आपको रीड करके बताती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर इतना तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस आ जाता है ना, तो कोई भी बच्चा है जिसको कम पढ़ना आता हो, ज्यादा पढ़ना आता हो, इतना तो आप लिखोगे बेटा, तभी कोई आपको मार्क्स देगा, वरना नहीं देगा। क्या दे रखा है, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कि फर्स्ट काम क्या हुआ, लाइट एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। किसने कर लिया भाई, पिगमेंट, क्लोरोफिल कर सकता है ऐसा, बाकी तो कोई कर नहीं सकता। देन क्या हुआ, ये लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो गई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो गई बेटा, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। थर्ड स्टेप क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्यों बोला, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है, ग्लूकोज। देखो बेटा रिडक्शन क्यों बोला, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गई, क्या ऐड हो गई, हाइड्रोजन ऐड हो गई। हाइड्रोजन ऐड हुई, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो किसका रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात और कोई बच्चा ध्यान में रखना चाहता है, तो जो फोटोसिंथेसिस है उसको 2 फेज में डिवाइडेड किया गया है बेटा। इसकी ये जो रिएक्शन होती है ये 2 फेज में डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शंस बोलते हैं और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, डार्क रिएक्शन जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना उस पर डिपेंडेंट होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन में जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे, उससे क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट कर देते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है, वाटर टूट जाता है, किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ये ऑक्सीजन है जो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। तो जब ये डार्क में रिएक्शन होगी, डार्क में क्या होना है, CO2 में हाइड्रोजन का एडिशन होना और क्या बनना है, ग्लूकोज। तो वहां पे ये एनर्जी काम आती है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस में
एनर्जी करेंसी तैयार होती है, उन एनर्जी करेंसी का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बाकी अगर आप पहले वाले तक भी कर लोगे तो वो भी इनफ रहेगा। देन नेक्स्ट चीज क्या है बेटा कि जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड है या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज इन्होंने बनाया है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। हम एनिमल्स हम किसकी फॉर्म में करते हैं, लीवर में, ग्लाइकोजन में, लेकिन प्लांट किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। 2-3 एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी आपको क्या बताती है, एक्टिविटी 6.1, 6.2 और 6.3। एक्टिविटी 6.1 की सुनो। एक्टिविटी 6.1 क्या बताती है एनसीईआरटी की, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इन तीनों की ही प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर रही है। 6.1 में क्या किया, एक वेरीगेटेड लीव्स ले ली। वेरीगेटेड लीव का मतलब का पता है, ऐसी लीव जिसपे कहीं क्लोरोफिल है और कहीं नहीं है। मीन्स मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल है तो ग्रीन दिखाई देगी, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे कैसी दिखाई देगी, लीफ व्हाइट। अब हमें पता है क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल जरूरी है। इसको डालने के लिए, इसको पता लगाने के लिए क्या किया कि भाई एक प्लांट ले लो, उस प्लांट को 3 दिन तक डार्क में रख दो, तो उसके पास जितना फूड था स्टार्च वो यूज कर लेगा। 3 दिन के बाद उसकी लीफ को उतारो, ठीक है। अब उसको क्या करो, पहले वाटर में बॉईल करो, देन अल्कोहल में डिप करो। अल्कोहल में डिप किस लिए किया जाता है बेटा, क्लोरोफिल निकालने के लिए। हमने क्लोरोफिल निकाल दिया क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जब निकल जाएगा देन इस पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या डाल के देखा, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाला बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन किसका इंडिकेटर होता है, स्टार्च का। अगर वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है तो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। अभी इस प्लांट में देखो जहाँ पे ग्रीन था वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, इट मींस वहां पे स्टार्च है, तो आयोडीन डालेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्लैक। ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। ब्लैक यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि भाई क्लोरोफिल बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्टिविटी 6.2 क्या बता रही है बेटा, एक्टिविटी 6.2 हमें क्या बता रही है कि भाई 2 ऐसे जार ले लिए, पॉट लिए हमने, ठीक है। दोनों को एक जार से कवर कर दिया पॉट को। एक के अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस वाले जार में अब CO2 तो नहीं बची, यहाँ पे CO2 है, सनलाइट बाहर से आएगी, क्लोरोफिल है, ग्रीन लीव्स हैं, तो क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। जहाँ पे हमने KOH रखा है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आयोडीन डाल के देखोगे ना तो ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटीज कर लेना। अब फोटोसिंथेसिस आई होप सबका क्लियर हो गया है, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में सारे ब्लू पेज के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, share it or subscribe my channel for further notifications. Thank you. Have a nice day.